हाय फ्रेंड्स, तो आज हम टैब्ल्यू के अंदर जो है हायरार्की क्रिएट करना सीखेंगे। तो हम हायरार्की क्रिएट करते हैं कि अगर हमें दो या दो से अधिक जो कैटेगरीज हैं उनको हमें विजुलाइज करना है और देखना है कि उसमें क्या हो रहा है, तो उसके लिए हम हायरार्की क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर आता हूँ कैटेगरीज को जो लेता हूँ, अगर रो के अंदर कैटेगरी को रो के अंदर लेने के बाद इसकी मैं सेल्स देखता हूँ या तो सेल्स कितनी हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे आप सेल्स दिखा रहा है। यहाँ पे मैं इस सेल्स को कर लेता हूँ कॉलम के अंदर एंड आप देखेंगे जो विजुलाइज हो रहा है यहाँ पर सेल्स जो है इस तरह से कुछ ग्राफ आ गया है, बार ग्राफ। अब मैं कैटेगरी के अंदर जो इसकी सब कैटेगरी है उसको भी अगर मैं शो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगा। तो आप देखेंगे फर्नीचर के अंदर जो ये चार कैटेगरीज हैं और इसी तरह ऑफिस सप्लाईज के अंदर ये जो चार या पांच जो भी कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है कि जो है कितना उनकी कितनी सेल्स हुई है। इसी तरह अगर मैं सब कैटेगरी के बाद यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ मार्केट जो है किस मार्केट के अंदर जो ये सेल्स हुई है, तो अब देखेंगे ये कुछ इस तरीके से जो डेटा शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे किसी को रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसको ड्रॉप करूँगा एक जो इसको पिल को, जो या कह सकते हैं आप डायमेंशन को। तो ये अगर मुझे करना है तो अगर मैं दोबारा से मार्केट को देखना चाहता हूँ तो मैं इसको बार बार करना पड़ेगा मुझे। तो ऐसा ना करना पड़े तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं हायरार्की जो है क्रिएट करूँगा। जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी है, अब कैटेगरी के बाद क्या सब कैटेगरी को मैं जो है विजुलाइज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सब कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगा और इसको ले जाकर मैं कैटेगरी के ऊपर जो है इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। तो ये पूछेगा कि आप हायरार्की क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर एक नाम भी पूछता है, मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम आ रहा है इसको ही रहने देता हूँ। यहाँ पर प्रेस कर दूँगा ओके। तो मैं जैसे ही ओके प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी के जो जो पिल्स है जो यहाँ पर उस पर एक माइनस का साइन आ गया है। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे सब कैटेगरी यहाँ से गायब हो गई है और ये प्लस का साइन जो है कन्वर्ट हो गया माइनस का साइन। और इस प्लस के साइन पर जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे सब कैटेगरी जो है अब यहाँ पर शो होने लगी है। इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर जो है मार्केट को भी इंसर्ट करना चाहता हूँ हायरार्की के रूप में, तो यहाँ पे मैं मार्केट को सिलेक्ट करूँगा और मैं जहाँ पर भी इसको लाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं सब कैटेगरी के बाद लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। तो आप देखेंगे अब इस हायरार्की के अंदर कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड मार्केट तीनों आ चुके हैं यहाँ पर। और देखेंगे सब का जो पिल है सब कैटेगरीज का, यहाँ पर भी प्लस का साइन आ गया। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो मार्केट जो है अकॉर्डिंग टू मार्केट जो विजुलाइजेशन यहाँ पर होने लगेगा और यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी बन चुका है। यहाँ पे मैं इसको जैसे क्लिक करूँगा तो मार्केट जो है डिसअपियर हो गया है। कैटेगरी पे क्लिक करूँगा तो सब कैटेगरी यहाँ से जा चुकी है। दोबारा क्लिक करूँगा तो जो सब कैटेगरी यहाँ पर शो होने लगेगी। तो इस तरह से हम हायरार्की क्रिएट करके हम जो बार बार ड्रैग एंड ड्रॉप की जो प्रॉब्लम है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं और एक बार में हम डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और इसी तरह से अगर हमें हायरार्की को जो है रिमूव करना है तो हम जो हमने हायरार्की क्रिएट करी है जो नाम है उसके ऊपर यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे जैसे ही माउस ले जाएंगे यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन का जो है एरो मिलेगा और इस पर आप क्लिक करेंगे हो गया। तो अब यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर रिमूव हायरार्की जो है वो ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हायरार्की जो हमारी रिमूव हो जाएगी। मैं क्लिक करता हूँ तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कोई प्लस का साइन नहीं आ रहा है और जो हमारी हायरार्की है वो डेटा विंडो से जा चुकी है। तो इस तरह से हम हायरार्की क्रिएट करेंगे और इसको रिमूव करेंगे टैब्ल्यू के अंदर।